तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सिर्फ संभल में खुदाई को लेकर ही सीएम योगी पर तंज नहीं कसा, बल्कि महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह से लेकर नड्डा तक को जो महाकुंभ आने का न्योता दिया, उसे लेकर भी अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, वहां लोग आस्था से आते हैं। संबंध बन रहा है, उसको हम और कैसे गहरा बनाएं, एक दूसरे के साथ चल करके इस प्रदेश के और इस देश की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकें। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहां की जनता को और खासकर। अब अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो अखिलेश यादव को भी महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में संभल है। संभल के बहाने अपने अपने राजनीतिक हित, अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी शोएब रजा संभल से इस वक्त जुड़ गए हैं, रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शोएब, आपके पास सबसे पहले आ रही हूं, आप बताइए, आज डेलीगेशन कई बार जाने की कोशिश की गई लेकिन परमिशन नहीं मिली। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल अगर जा रहा है तो क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है संभल में? बिल्कुल, देखिए, तैयारी पूरी कर ली गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से और अब इंतजार हो रहा है तमाम जो सांसद और विधायकों का समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो पहुंचेगा। और हमें जो जानकारी है कि अलग अलग, क्योंकि पिछले दिनों जब संसद चल रही थी उस वक्त हमने देखा था कि तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद थे और उनको रोक दिया गया था गाजियाबाद की सीमा पर ही। लेकिन अभी संसद नहीं चल रही है तो अपने अपने क्षेत्रों से सांसद निकल चुके हैं, चाहे वो इकरा हसन हो, हरिंदर मलिक हो, रुचि वीरा के आवास पर मैं खुद मौजूद हूं इस वक्त, वो भी निकलने वाली है यहाँ से संभल के लिए। 2 बजे तक का समय है, 2 बजे तक ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा। माता प्रसाद पांडे इसका एक तरीके से नेतृत्व करते नजर आएंगे और जो पीड़ित परिवार है, जिनके जो लोग हैं वो इस हिंसा में मारे गए, उन परिवारों से मुलाकात करेगा ये डेलीगेशन। और हमने देखा कि राजनीति तो हो ही रही है, बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी तमाम जारी है, लेकिन 5-5 लाख रुपए का चेक देने की बात कही गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वो चेक सौंपे जाएंगे उन परिवार वालों को। बड़ी बात यह भी है कि जब से हिंसा हुई है तब से जो संभल के सांसद है समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान, बिल्कुल, जिनका नाम भी इस मामले में आया, एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया, वो पहली बार संभल पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। तो समाजवादी पार्टी क्या संदेश देगी, इस पर तो सभी की निगाहें रहेंगी ही। लेकिन रुचि, चाहे संभल हो या कुंभ हो, दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों अपनी लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर कर रही हैं। समाजवादी पार्टी को पता है कि अपने वोट बैंक को क्या संदेश देना है, इसलिए मोर्चा अखिलेश यादव ने खुद संभाल रखा है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जहां तक कुंभ का सवाल है, वो हिंदुओं के आस्था का पर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां पर लगता है। और इस बार तो देखिए 40 से 45 करोड़ लोग हिंदू देश से, दुनिया से कुंभ पहुंचेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। तो बीजेपी इस तरह से हमलावर है अखिलेश यादव पर कि हर चीज पे सियासत नहीं करनी चाहिए, ये आस्था का सवाल है। और अगर जिस तरह से कुंभ हो रहा है उस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो यानी जो हिंदू है उनके आस्था पे चोट कर रहे हैं।
लेकिन अब चाहे संभल हो चाहे कुंभ हो, सियासत तो हर चीज़ पे आपको यहाँ यूपी में दिखाई देती है। तो वही हमें दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी कोशिश में है कि जो संभल में जिस तरह की हिंसा हुई उसके जो पीड़ित हैं उनसे मिलकर उनको मुआवजा देकर एक मैसेज दे, और कुंभ पर भी संभल से अखिलेश यादव भी मैसेज देना चाहते हैं और संभल से ही योगी आदित्यनाथ भी मैसेज देना चाहते हैं। लड़ाई 2027 की सत्ता हासिल करने को लेकर है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।